हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से प्रत्येक तत्व की संयोजकता ज्ञात कराई जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। लेट्स स्टार्ट। पहला तत्व है परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व हाइड्रोजन H। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो जो परमाणु क्रमांक होता है, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक दर्शाता है कि उस तत्व में कितने परमाणुओं की संख्या है, और जितने परमाणुओं की संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अर्थात हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 1 है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर लगाएगा। अष्टक नियम के अनुसार यदि उसकी कक्षा कंप्लीट नहीं है तो वह परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। वह एक उसकी शर्त होती है। उस शर्त के बारे में जब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब आप लोगों को पता चल जाएगा। तो जैसे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हुआ, पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से ये कंप्लीट नहीं है, अतः यह 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्लस का चिन्ह लगाना है और जब ग्रहण करेगा तो माइनस का चिन्ह लगाना है। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना हमको लिख देना है। जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसकी संयोजकता प्लस की 1। अब आगे आते हैं हीलियम। हीलियम का प्रतीक He होता है। इसका इलेक्ट्रॉन का विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंप्लीट हो गया, यानी इसके पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गया। तो इस वजह से ना तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, अतः इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। संयोजकता 0 ये दर्शा रहा है कि यह जो तत्व है ये निष्क्रिय है। जितने तत्वों की संयोजकता 0 होती है अर्थात शून्य होती है तो वे तत्व निष्क्रिय या अक्रिय गैस कहलाते हैं, इनएक्टिव गैसेस कहलाते हैं। तो ये हीलियम जो है एक अक्रिय गैस है, यानी इसका रासायनिक अभिक्रिया में कोई पार्टिसिपेट नहीं होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अब आते हैं लिथियम। लिथियम का प्रतीक होता है Li और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? अधिकतम 2। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो उसके लिए हमने आपको सूत्र बताया था ना 2n² से। तो n बराबर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रखना चाहता है, उसको वो हटाना चाहता है। तो हटाएगा तो किसमें चिन्ह लगाएगा? अर्थात वह अंतिम कक्षा अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। जब त्यागेगा तो कौन सा चिन्ह लगाएगा? तो उसमें जो है प्लस का 1 लिख देंगे। अर्थात कह सकते हैं लिथियम की संयोजकता प्लस की 1। अब चौथा है बेरिलियम। बेरिलियम तत्व का प्रतीक होता है Be। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 4 का। तो 4 क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि 2 मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 8 के अपेक्षा बहुत कम है, तो इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन को फिर त्याग देगा, तो प्लस की 2। पांचवा तत्व है बोरान। इसका प्रतीक बी। बोरान में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? टोटल 5 हैं।
5 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, फिर 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, 8 से बहुत दूर है, इस वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, प्लस की 3। अब आते हैं छठवां तत्व है कार्बन। कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में, टोटल 6 होते हैं। तो 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4, तो मिलाएंगे टोटल 6 हो जाएंगे। 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 से बहुत दूर है, इस वजह से 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, प्लस के 4। अब आते हैं सातवां तत्व है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है, N। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 7। तो 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2, फिर 5, तो टोटल हो जाएंगे 7। हमको 7 करना भी था। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये 8 के पास आ गया। जब 8 के पास आ गया तो ये क्या करेगा, 8 पूरा करने की कोशिश करेगा, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 5 है, तब 5 3 8 होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से माइनस का 3, जब ग्रहण करेगा तो माइनस चिन्ह लगा देना है। अब आगे आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुल 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे, 6, और मिलाएंगे टोटल तो 2 और 6 मिला करके 8, 8 के बराबर हो गया। तो ये 8 के और पास आ गया। तो 8 को पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ग्रहण करेगा तो माइनस का चिन्ह। तो ऑक्सीजन की संयोजकता माइनस की 2। 9वां तत्व का नाम बताइए, फ्लोरीन। फ्लोरीन का प्रतीक F। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 और अगली कक्षा में 7, जोड़ेंगे 2 7 मिलाकर के 9 हो जाएगा। तो अष्टक नियम का पालन करने के लिए ये केवल इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। तो ये 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, माइनस का 1। माइनस का 1। अब आगे आते हैं 10वां तत्व का क्या नाम है, नियान। नियान का प्रतीक Ne। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 और दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, जोड़ेंगे तो 10 हो भी जाएंगे, यानी इसकी दूसरी कक्षा भरी हुई है। दूसरी कक्षा भरी होने की वजह से इसकी संयोजकता 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगा और ना इलेक्ट्रॉनों को ये त्यागेगा, क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, अर्थात इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। जिन तत्वों की संयोजकता 0 होती है वे तत्व अक्रिय गैस की कैटेगरी में आते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। नोट कर लीजिए इसे। अब जो है परमाणु क्रमांक 11 से स्टार्ट करते हैं। परमाणु क्रमांक 11 तत्व का नाम है सोडियम, इसका प्रतीक है Na और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 और तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 1। 11 के बराबर होना चाहिए, 2 8 10 10 1 11। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की कोशिश करेगा, जब त्यागेगा तो किसमें चिन्ह लगेगा, प्लस का।
तो +1 इसकी संयोजकता हो जाएगी। इसी प्रकार परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व मैग्नीशियम, जिसका प्रतीक Mg होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2 8 2, यानी पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 और तीसरी कक्षा बनेगी जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा अर्थात +2 हो जाएगा। इसी प्रकार परमाणु क्रमांक 13 वाला तत्व का नाम है एल्यूमिनियम, इसका प्रतीक Am, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +3। परमाणु क्रमांक 14 सिलिकॉन Si, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +4। परमाणु क्रमांक 15 फास्फोरस, जिसका प्रतीक P है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5। अब यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये 4 से ज़्यादा हो गया है, तो ये अष्टक नियम के अनुसार ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करेगा, अतः यह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इसमें माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब आगे आते हैं 16वां तत्व, जिसका नाम है सल्फर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6। ये 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के हैं, इसलिए इसकी संयोजकता -2। क्लोरीन, इसका प्रतीक Cl, परमाणु क्रमांक 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7, अंतिम कक्षा में 7, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, इसलिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अर्थात -1। अब जो है 18वां तत्व है आर्गन, इसका प्रतीक Ar, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है, अर्थात ये पूरा है, कंप्लीट है, ना तो ये त्यागेगा और ना ही ग्रहण करेगा, अतः इसकी जो संयोजकता होगी 0 हो जाएगी। आगे आते हैं पोटेशियम, इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, इसका प्रतीक K है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 19 का, तो 2 8, ये वाला 8, अष्टक नियम के अनुसार इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसलिए चौथा जो है क्लास बनेगा, चौथी कक्षा बनेगी, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा बचेगा, क्योंकि 19 है तो 2 8 जोड़िए कितना हो जाएगा 18, वो 2 8 10 और 10 8 18, 18 1 19, तो 1 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा वाला त्यागने की कोशिश करेगा, क्योंकि अपने आप को कंप्लीट करना चाहता है ये, तो 1 इलेक्ट्रॉन प्लस का, यानी इसकी संयोजकता +1। परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व का नाम है कैल्शियम, इसका प्रतीक Ca, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 2, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की कोशिश करेगा, अतः इसकी संयोजकता +2।